आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा तो मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ना जरूरी है क्योंकि सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया या सीपीईटी हो गया, इसमें आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स का जो वर्ड है उसको एक कौन दिए थे? सेल्फ स्टार। एंड ये मैट्रिक्स को कौन डेवलप किए थे? डेवलप्ड बाय कैली। मैट्रिक्स नेम वाज गिवन बाय सेल्फ-स्टार। नेम सेल्फ-स्टार ने दिए थे। डेवलप मैट्रिक्स को क्या कौन किए थे? कैले। ठीक है, तो हम लोग तो मैट्रिक्स का काम क्या है? मैट्रिक्स का काम क्या है? तो मैट्रिक्स क्या करता है ना, ये वेक्टर इन वन वेक्टर स्पेस, वन वेक्टर स्पेस। तो मैट्रिक्स क्या करेगा? a vector in one vector space, another vector in another vector space, another vector in another vector space। जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, बहुत सारे मैट्रिक्स है, उसका टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? पहले हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो आप लोग जो एक मैट्रिक्स हो गया, सपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का केस में क्या होता है ना, m नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू n, मतलब इसका रो एंड कॉलम अलग अलग होता है। सपोज 1 2 3 4 5 6, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। उसके बाद हम देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n होता है, m इक्वल टू n, दैट इज 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कितना लिखेंगे? 2 क्रॉस 2। देखो ये 2 क्रॉस 2 लिखेंगे पर पढ़ेंगे 2 बाई 2, 2 बाई 2। बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, गलत भी टीचर भी गलत बोलते हैं। 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 नहीं होता है, 2 बाई 2। इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे आप? 2 बाई 2। किसी को डाउट होता है तो गूगल में सर्च कर लो एक बार। ठीक है, गूगल में सर्च करके देखो, 2 बाई 2 है। जब इस कॉलेज में मैथ्स पढ़े थे ना, मैथ्स टीचर भी कुछ लोग बोलते थे 2 क्रॉस 2, वो गलत है, 2 बाई 2। ठीक है, रो मैट्रिक्स। उसके बाद देखें रो मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स में 1 2 3 है, ये रो मैट्रिक्स। देन कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से क्या है? 1 2 3, इसमें सिर्फ कॉलम है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, तो आपका सवाल ना पूरा एक चुटकी में सॉल्व होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट्स आर जीरो, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर ए एम क्रॉस एन इक्वल टू क्या होता है? ए आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है,
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3। तो इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या है 1 2 3। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 आप लिख सकते हैं। मतलब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स है बाकी सब क्या है जीरो। ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स Aij equals to 0 if I not equals to j। C एक कांस्टेंट है, कब होगा I equals to j। C क्या है कांस्टेंट। तो देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। सपोज क्या हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। कोई भी मैट्रिक्स आप लोग लिखते हो ना, सपोज एक मैट्रिक्स है A, ये पोजीशन A11 है, ये 12 है, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया। इसमें क्या रहता है ना I इक्वल टू जे रहता है, I इक्वल टू जे रहता है। I इक्वल टू जे रहता है। ठीक है। ये पोजीशन में क्या रहता है I इक्वल टू जे। ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना पढ़ोगे 3/3 लिखोगे, क्रॉस पर पढ़ना क्या है 3/3। उसके बाद देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो I नॉट इक्वल टू जे, 1 I इक्वल टू जे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो। क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टू टाइप्स का है, एक अपर ट्रायंगुलर और एक क्या है लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या है, एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ADE 0BF 00C 00C, ये अपर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर क्या है A00 DB0 EFC EFC। उसके बाद देखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, rows to columns and
columns to rows, rows to column and columns to, तो ये क्या हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए डी जी बी ई एच सी एफ आई सिर्फ मैं क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक ठीक है, रो को कॉलम में से। अभी देखो, अभी हम करेंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात बोलना भूल गया, सपोज ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितना होगा, an इंटू एन प्लस वन बाई टू, an इंटू एन प्लस वन बाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, n इंटू एन माइनस वन, ठीक है। कितना याद रखना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट मतलब एक
एक सपोज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 तो उसमें कितना है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट रहेगा, कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रहेगा, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितना रहेगा, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट 3 मैट्रिक्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट 3 whole into 3 plus 1/2 that is 6 and इसमें 3 मैट्रिक्स में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और भी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पूछा तो n into n minus 1/2 तो 3 minus 1/2 6/2 3 ठीक है, समझ में आ गया? कौन पचास की सर जदि 3/4 मैट्रिक्स देथिबो ताहले सेमी 3/4 हेले सेटा सिमेट्रिक हबन ना कि स्क्यू सिमेट्रिक भी हबन ना, बुझेला तो? आज्ञा सर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या होना चाहिए आई, दैट और क्या होना चाहिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई बाई ए हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, एक प्रॉपर्टी याद रखना है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज 1, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 1 हो जाएगा, समझ में आ गया आपको? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 1 हो जाएगा। एंड कोई भी एक क्वेश्चन पूछा है कि ऑप्शन में इट इज सिमेट्रिक, इट इज सपोज इट इज हर्मिशियन के बारे में आगे पढ़ेंगे, और इट इज ऑर्थोगोनल और नॉन ऑफ दिस। तो ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये कंडीशन को यूज नहीं करना है, आपको ये कंडीशन को यूज करना है, वो डिटरमिनेंट वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक कर देना है, वो डिटरमिनेंट यदि 1 आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हर्मिशियन मैट्रिक्स ए स्टार का ट्रांसपोज लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे ए डाइगर DAGGER, ठीक है, इसका सिंबल है, इसको बोलेंगे ए डाइगर, ठीक है। ए मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, मैं बताऊंगा पूरा, टेंशन मत लो। यदि इक्वल टू ए हो गया तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स है हर्मिश ADE छोड़ो ये मत लो, ये समझ में नहीं आएगा। सपोज एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, 1 I 2 3 minus I 4 1 2 प्लस I। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे पता है? देखो रियल नंबर जो है रियल रहेगा, I का माइनस I हो जाएगा, 2 को 2 रहेगा, 3 जिसका माइनस I है वो प्लस I हो जाएगा, 4 4 रहेगा,
फिर 1 को 1 रहेगा, 2 को 2 रहेगा, I को माइनस है। समझ में आ गया? और एक बात है, ये डाइगर इक्वल टू ए होगा, फिर ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज लेके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेके आपको चेक करना है ये हर्मिशियन होगा या नहीं होगा, तो आपको कुछ चेक करना है। तो ए डाइगर इक्वल टू ए होगा, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। एंड कुछ हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। डायगोनल एलिमेंट्स इसका हर्मिशियन मैट्रिक्स का must be real. Then minimum number of real elements of Hermitian matrix n, तो n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया? सर प्रीवियस स्लाइड पे देखिए। सर तो ये मैट्रिक्स तो हर्मिशियन होबनी। चेक करो ना, चेक करो हर्मिशियन হবো কি না তুমি চেক করো यार, अपन ट्रांसपोज না हो, ट्रांसपोज नहीं देखियो যদি এর সাথে সমান হবে তাহলে হর্মিशियन কি না চেক করো। মু ওটা র‍্যান্ডমলি ম্যাট্রিক্স লিখে দেরি কমপ্লেক্স কনজুগেট দেখে দেই ହେଲା। सर কোন कॉम्प्लेक्स आर तो डायगोनल रे कॉम्प्लेक्स ଅଛି ନା आई। डायगोनल रे आई नहीं होली की, सॉरी, तो डायगोनल के आई नहीं होनी, सॉरी 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 सॉरी, डायगोनल में आई नहीं करी होनी तो 2 3 नहीं, 2 नहीं है 3 नहीं, डायगोनल के वे कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट नहीं करे, ये मैट्रिक्स नहीं करे। हर्मिशियन मैट्रिक्स तो मैं अलग नहीं करियो, किंतु डायगोनल के में नहीं करियो नहीं तो ହେଲା बुझिला सरला। आगे सर देखो, तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स n रहेगा, तो n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सपोज एक 3/3 हर्मिशियन मैट्रिक्स लेंगे, 3/3 हर्मिशियन मैट्रिक्स लेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट कितना हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट, रियल एलिमेंट कितना हो जाएगा, ठीक है। 3/3 मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स लेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट कितना हो जाएगा,
तो अभी हम देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए डाइगर इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो कहते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपको और एक बात याद रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स 0। ठीक है, the product of two symmetric matrices is also symmetric if they commute each other. The product of two symmetric matrices is also symmetric if they commute each other. तो कम्यूट क्या है मैं बताऊंगा जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड और एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as combination of symmetric part and antisymmetric part. एंटीसिमेट्रिक, तो आप कुछ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक पार्ट ऑफ सिमेट्रिक पार्ट और एक एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। The product of two Hermitian matrices is also Hermitian if they commute each other. The product of two Hermitian matrices is also Hermitian if they commute each other. तो ये जो पार्ट हो गया इसका, ये हो गया सिमेट्रिक पार्ट, एंड ये जो पार्ट हो गया इसको क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, और लास्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है?
ए डाइगर ए डाइगर इक्वल टू आई और ए डाइगर ए इक्वल टू ऑल्सो, ठीक है। और एक बात है, वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा, यूनिट मॉडुलस होगा, यूनिट मॉडुलस। एंड इसका रोज एंड कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड। कल मैं बताया था ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो इतना लिख लो। देखो जो लोग रेगुलर क्लास नहीं करते हो ना, उन लोग का ही दिक्कत होगा, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। और रेगुलर क्लास करके उसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही कुछ होगा। आप जो सोच रहे हो कि हो जाएगा, ऐसे क्या है, ऐसे कुछ नहीं है, और कंपटीशन बढ़ चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर क्लास करो, पढ़ाई भी अच्छे से करो, फिर जाके कुछ हो सकता है। हो गया, अरे हो गया क्या? बोलो। यस सर। तो वो 40 मिनट्स वाला टाइम लिमिट हो गया है, मैं दूसरा एक लिंक भेजता हूँ आपको, ठीक है, ये सेशन एंड कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट तो निकालना सबको पता होगा, तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ डिटर्मिनेंट निकालना, तो उसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। या फिर बताओ डिटर्मिनेंट किसको निकालना नहीं आता है, मैं सिखाऊंगा, बताओ, सबको आता है ना? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो। तो एपी का डिटर्मिनेंट कैसे होगा, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट, तो ए बी दो मैट्रिक्स हो गया, तो उसका प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट किसके साथ सेम होगा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के साथ सेम। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के साथ सेम होगा। के ए का डिटर्मिनेंट के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n equal to order, n equal to order, AB का डिटर्मिनेंट इक्वल टू BA का डिटर्मिनेंट, AB का डिटर्मिनेंट इक्वल टू BA का डिटर्मिनेंट, both have same order, both have same order, ठीक है। Determinant of a diagonal matrix, determinant of a diagonal matrix, तो डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, सपोज मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो इसमें क्या करेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालना नहीं है आपको, सिर्फ उसका जो डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो आपको कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दिख गया तो आपको चेक करना है उसका डिटरमिनेंट, तो आपको डिटरमिनेंट नहीं निकालना है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर। समझिए एग्जांपल लेता हूं, देखो
एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना डायगोनल एलिमेंट को 1 into 2 into 3 6, तो आप ऐसे भी चेक करोगे तो डिटरमिनेंट आएगा 6, खुद जाके चेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो बोथ साइड जाता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो उसमें भी आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ए डी ई 0 बी एफ 0 0 सी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यदि आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा इफ ऑर्डर इक्वल टू ऑड, ऑर्डर इक्वल टू ऑड, तो आपको याद रखना है कोई भी डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऑड है, मतलब 3 है, 3/3 है, ठीक है, या 5/5 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ऑर्डर ऑड होगा तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी आप याद रखोगे ना आपको इजी होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी याद नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइगेन वैल्यूज। कोई भी मैट्रिक्स का हम आइगेन वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे मैथ्स में आइगेन वैल्यू, आइगेन वैल्यू को और क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सपोज ए साई इक्वल टू लैम्बडा साई हो गया, तो ये लैम्बडा क्या है, आइगेन वैल्यू, लैम्बडा क्या है, आइगेन वैल्यू। सपोज ए एक्स वाई, लैम्बडा एक्स वाई, लैम्बडा एक्स वाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई, लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई, ठीक है। तो आइगेन वैल्यू इक्वेशन क्या है, ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोलते हैं, सेकुलर इक्वेशन भी बोलते हैं, सेकुलर, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आइगेन वैल्यू, आइगेन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखें। और हमारा कोई भी मैट्रिक्स ये फॉर्मूला को यूज करके आप आइगेन वैल्यू निकाल सकते हो, पर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। एक एग्जाम्पल लेके मैं करके दिखाता हूँ ये फॉर्मूला से कैसे होता है, और हम एग्जाम में इसको यूज नहीं करेंगे, हमको उस दिन 3 या 4 सेकेंड हमको आंसर निकालना है, ठीक है।
पास में पानी वानी रख के बैठो, नहीं तो देख के गिर जाओगे। ठीक है, ये वाला ट्रिक देखो। एक मैं वो फॉर्मूला से दिखाता हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका हम आइगन वैल्यू निकालें। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो उसी हिसाब से लिखेंगे ए मैट्रिक्स ए बी सी डी माइनस लैम्डा, ये 2/2 मैट्रिक्स है। 2/2 मैट्रिक्स के लिए आई कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा बी सी डी माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो तो ये डिटर्मिनेंट को ए माइनस लैम्डा इंटू डी माइनस लैम्डा माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, ए डी प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी माइनस बी सी, ए प्लस डी माइनस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, सपोज एक ये हो गया 2 3 1 4 2 3 1 4। तो इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, ट्रेस कैसे निकालोगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ट्रेस कितना हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, एंड इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 5। डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 5, खुद निकाल के देखो 5 आ जाएगा। 4 × 2 8 - 3 5। तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला सब जगह यूज करना है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर रहने दो, ट्रेस कितना निकला है 6 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट कितना है 5 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो लैम्डा माइनस 5 होल इनटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा 1। समझ में आ गया। तो कितना स्टेप आपको करना जरूरत नहीं पड़ा, इतना स्टेप आपका बच गया। सोचो, सिर्फ यहाँ से डालो, आंसर निकालो। समझ में आया सबको, किसी को नहीं आया तो बताओ। देखो ये ट्रिक्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। समझ में आया या नहीं, अरे बोलो, नहीं तो और एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। बताओ बताओ बताओ, टेंशन मत लो। तो समझ में आ गया सबको? यस सर। और एक एग्जांपल चाहिए क्या? मिताली समझ में आ गया? यस सर। और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। 4 1 2 3, इसका ट्रेस कितना होगा 4 + 3। देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हर मैट्रिक्स में ऐसा ही होगा। ये वाला गलती से 1 2 को ऐड मत कर देना, ठीक है। और डिटरमिनेंट कितना होगा 4 × 3 12 - 2 कितना हो जाएगा 10। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर ट्रेस कितना है 7 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट कितना है 10 इक्वल्स टू 0। अभी सॉल्व करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा माइनस 2 होल इनटू लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 2 और 5, ठीक है। आपको इतना भी मतलब मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको दो प्रॉपर्टी याद रखना है। देखो, तो ट्रेस क्या है,
ट्रेस क्या है, ट्रेस इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सॉरी सम ऑफ आइगन वैल्यू। ये फॉर्मूला है, याद रखना है, ट्रेस इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू, एक प्रॉपर्टी है, आगे हम पढ़ेंगे। एंड डिटरमिनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी को हम यूज करके अभी डिटरमिनेंट कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। आप बोलोगे मास्टर, एक पहला मैट्रिक्स अभी चेक करेंगे, 2 3 1 4 लिए, 2 3 1 4, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 1, तो इसका ट्रेस कितना हो गया 6, डिटरमिनेंट कितना हो गया 8 -3 5। तो आपको कोई भी ये देखो, ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा। जितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा उतना नंबर ऑफ आइगन वैल्यू आएगा। तो 2 आइगन वैल्यू आएगा, एक लैम्डा 1 और लैम्डा 2। आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट क्या होगा 5 होगा एंड सम क्या होगा 6 होगा, क्योंकि ट्रेस इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट डिटरमिनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। बताओ कोई दो नंबर ऐसे बताओ जिसका प्रोडक्ट 5 होगा एंड सम 6 होगा। 5 और 1, 5 into 1 5 होता है, 5 + 1 6 होता है, तो आइगन वैल्यू एक 5 हो गया और एक 1 हो गया। देखो ये मेथड में भी वही आंसर आया, ठीक है। फिर ये वाला करके देखेंगे, ये वाला करके देखेंगे उस मेथड में होता है या नहीं होता है। क्या था वो मैट्रिक्स 4 1 2 3, तो ट्रेस कितना है बताओ 6, डिटरमिनेंट कितना है 12 - 2 10। तो आपको कोई ऐसा दो नंबर बताना है जिसका सम कितना हो जाएगा, ट्रेस कितना हो जाएगा 4 × 3 7 होगा ना, 4 + 3 7 होगा ना। कोई ऐसा दो नंबर बताना है जिसका सम 7 होगा एंड प्रोडक्ट 2 होगा, 2 5। तो लैम्डा 1 कितना हो गया 2, लैम्डा 2 कितना हो गया 5। देखो वो मेथड में भी ये भी निकला था, 2 5 भी आया। आप बोलोगे कि इतना जल्द इजीली तो होता है, तो मास्टर आप ये वाला फॉर्मूला हमको क्यों सिखाए और इतना टेंशन क्यों दिए। देखो ये वाला फॉर्मूला यूजफुल है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ना, ये जो मेथड है हर जगह काम नहीं करेगा। कहाँ काम नहीं करेगा मैं अभी बताता हूँ, तो आपको वो मेथड क्यों जरूरत है। तो सपोज एक मैट्रिक्स हो गया 0 -i i 0, ठीक है। तो इसका ट्रेस कितना होगा 0 + 0 0, एंड डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट कितना होगा i × -i, तो कितना हो जाएगा -i²। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना -1, कितना हो जाएगा -1। समझ में आएगा ना, सॉरी डिटरमिनेंट +i² होगा, +i², डिटरमिनेंट क्या होगा +i², ये -i है ना, 0 माइनस इतना हो जाएगा +i² -1 हो जाएगा। तो उसमें वाला देखो, इसमें आप लोग निकाल नहीं सकते, ऐसे निकालोगे तो 1 - 1 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये निकल सकता है, पर ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा ना, कभी कभी ना ऐसे आप यूज नहीं कर सकते वो वाला ट्रिक। तो आपको ऐसे निकालना है λ² माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करना है। पर ये केस में निकल सकता है, क्योंकि 1 - 1 प्रोडक्ट करेंगे तो -1 होता है एंड सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सम करेंगे तो 0 हो जाता है। तो ये केस में निकल रहा है, पर ये जो हर केस में निकल नहीं सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। अरे ये ट्रिक आपको अच्छा लगा। सर आउट रे कहबे मैंने कोडी अप्लाई करा हबनी। यदि कहाँ अप्लाई नहीं होगा, यदि एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा i 2i 3i 4i, तो इसमें ना ये केस में आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा, तो इसीलिए ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है एंड वो वाला मेथड भी ये करना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको।
समझ में आ गया सबको? देखो जो लोग क्लास नहीं कर रहे हो ना, रेगुलर क्लास करो, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी पढ़ाए, ठीक है, नहीं होगा। क्लास रेगुलर करो।